आज हम मनोविज्ञान से संबंधित जो टॉलमैन का अधिगम सिद्धांत है, उस टॉलमैन के अधिगम सिद्धांत के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि टॉलमैन का जो योगदान है वो अधिगम के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इनका जो सिद्धांत है वो अधिगम के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। टॉलमैन ने जो अपना सिद्धांत दिया है, ये सिद्धांत कहीं न कहीं व्यवहार की व्याख्या करता है, और व्यवहार की जो व्याख्या ये सिद्धांत करता है वो दो तरीके से करता है, एक आनुचालिक व्यवहार के रूप में और एक यांत्रिक व्यवहार के रूप में। चूँकि टॉलमैन का जो सिद्धांत है वो कहीं न कहीं व्यवहार से संबंधित अध्ययन करता है, इसलिए इनका जो ये सिद्धांत है ये अधिगम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। टॉलमैन का अधिगम सिद्धांत, टॉलमैन का अधिगम सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत टॉलमैन का जो अधिगम का सिद्धांत है इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे मनोविज्ञान में टॉलमैन का जो सिद्धांत है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसको चिन्ह अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत इसको कहते हैं। दूसरा अनुसा सिद्धांत इसको कहा जाता है, अनुसा सिद्धांत, अनुसा सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। स्वउद्देश्य व्यवहार का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, स्वउद्देश्य व्यवहार का सिद्धांत, स्वउद्देश्य व्यवहार का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो जो टॉलमैन का अधिगम से संबंधित सिद्धांत है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला चिन्ह अधिगम सिद्धांत कहते हैं, दूसरा इसे अनुसा सिद्धांत कहते हैं, तीसरा इसे स्वउद्देश्य व्यवहार का सिद्धांत कहते हैं। यानी इन तीनों ही नामों से इस सिद्धांत को जाना जाता है। टॉलमैन ने अपना जो ये सिद्धांत है ये वर्ष 1932 में प्रतिपादित किया था। यानी वर्ष 1932 में टॉलमैन ने अपना जो स्वउद्देश्य व्यवहार का सिद्धांत है या अनुसा सिद्धांत है या चिन्ह अधिगम का जो सिद्धांत है ये वर्ष 1932 में दिया था। वर्ष 1932 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था परस्पेसिव बिहेवियर परस्पेसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, इन एनिमल एंड मैन। ये पुस्तक जो है ये वर्ष 1932 में टॉलमैन के द्वारा लिखी गई थी, और टॉलमैन ने अपना जो ये सिद्धांत है ये इसी पुस्तक में इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके अतिरिक्त हम आते हैं कि जो इनका सिद्धांत है इस सिद्धांत को के अंतर्गत जो टॉलमैन है उसने मानवीय व्यवहार की व्याख्या की है। इन्होंने अधिगम के संदर्भ में मानव व्यवहार की व्याख्या की है, और अधिगम के संदर्भ में इन्होंने मानव व्यवहार की व्याख्या करते हुए इन्होंने ये बताया है कि जो मानव का व्यवहार होता है वो दो प्रकार का होता है। एक अनुचालिक व्यवहार, व्यवहार के प्रकार, व्यवहार के
प्रकार जो हमें टॉलमैन के द्वारा बताए गए हैं। व्यवहार के प्रकार, दो प्रकार का व्यवहार इन्होंने बताया है। नंबर 1 अनुचाविक व्यवहार, अनुचाविक व्यवहार। नंबर 2 यांत्रिक व्यवहार, यांत्रिक व्यवहार। ये दो प्रकार का व्यवहार इनके द्वारा बताया गया है, जिसमें से अगर अनुचाविक व्यवहार के लिए कहे तो अनुचाविक व्यवहार जो है ये शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, शिक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण व्यवहार इन्होंने बताया है वो बताया है अनुचाविक प्रकार का व्यवहार। दूसरा जो यांत्रिक व्यवहार है इसको इन्होंने कहा है अनुकरणीय व्यवहार, अनुकरणीय व्यवहार। दूसरे प्रकार के व्यवहार को इन्होंने बताया है अनुकरणीय व्यवहार। तो जो टॉलमैन है, टॉलमैन ने अपने चिन्ह अधिगम के सिद्धांत में मानव का जो व्यवहार है उस मानव के व्यवहार के दो रूप इन्होंने या दो प्रकार इन्होंने बताए हैं। एक अनुचाविक व्यवहार, दूसरा यांत्रिक व्यवहार। अनुचाविक जो व्यवहार है ये शिक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया है। जो यांत्रिक व्यवहार है वो अनुकरणीय प्रकार का व्यवहार होता है। इसलिए टॉलमैन की एक परिभाषा भी रही है, इन्होंने ये कहा है कि अनुचाविक व्यवहार ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बजाय यांत्रिक व्यवहार के। अतः अगर कभी प्रश्न ये आ जाता है कि टॉलमैन ने निम्न में से किस प्रकार के व्यवहार पर अधिक बल दिया है, तो इन्होंने अनुचाविक प्रकार के व्यवहार पर सबसे अधिक बल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्होंने बताया है इनका जो सिद्धांत है इस सिद्धांत को इन्होंने परिवर्तित करा। ये जो नाम दिए गए थे इस सिद्धांत को, ये नाम विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा उसको प्रदान किए गए, लेकिन जो शोम टॉलमैन है, शोम टॉलमैन ने अपने इस सिद्धांत को न्यून प्रयास का सिद्धांत कहा था। न्यून प्रयास का सिद्धांत, न्यून प्रयास का सिद्धांत, ये किसने कहा इसको? शोम टॉलमैन। इसको टॉलमैन ने, शोम इसको अपने इस व्यवहार को क्या कहा है? न्यून प्रयास का सिद्धांत इसको कहा है। और हाँ, इनकी एक प्रसिद्ध इसके विषय में एक उक्ति भी रही है। इन्होंने कहा है कि मानव का जो मस्तिष्क होता है वो टेलीफोन एक्सचेंज के समान न होकर के नियंत्रण कक्ष के समान होता है। टॉलमैन की ये परिभाषा है जो प्रसिद्ध है कि मानव मस्तिष्क टेलीफोन एक्सचेंज के समान न होकर नियंत्रण कक्ष कंट्रोल यूनिट के समान होता है। उन्होंने बताया है कि मानव का जो मस्तिष्क है वो टेलीफोन एक्सचेंज के समान न होकर के नियंत्रण कक्ष के समान होता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो मानव का व्यवहार है उस मानव के व्यवहार से संबंधित 5 बाधित चर इनके द्वारा बताए गए हैं। जो टॉलमैन है
टॉलमैन ने अपने इस सिद्धांत के अंदर 5 प्रकार के बाधित चर इन्होंने इसके अंतर्गत बताए हैं। ये 5 बाधित चर जो इनके सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं वो अक्सर कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये 5 जो बाधित चर हैं, बाधित चर टॉलमैन के द्वारा जो बाधित चर बताए गए हैं वो बाधित चर 5 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। पहला है मांग, दूसरा है भूख, तीसरा विभेदीकरण, चौथा जो इन्होंने बताया है गामक दक्षता, पांचवा जो प्रकार इनके द्वारा बताया गया है वो है उपकल्पनाएं। ये 5 बाधित चर इन्होंने बताए हैं कि ये पांचों जो बाधित चर होते हैं ये किसको बाधित करते हैं? व्यवहार को। ये व्यवहार को बाधित करते हैं, ये व्यवहार को बाधित करते हैं। कि ये 5 प्रकार के जो चर हैं जो मानव के व्यवहार को कहीं ना कहीं बाधित करते हैं, यानी उसमें बाधा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। कई बार जब मानव कोई व्यवहार करने लगता है तो उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न होने लगती है, और जब बाधाएं उत्पन्न होने लगती है तो उन बाधाओं को कहीं ना कहीं जो हमारे टॉलमैन ने इन बाधित चरों को 5 भागों में विभाजित किया। 5 चर ऐसे बताए जो मुख्य रूप से मानव के उस व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जो उसको बाधित करते हैं, जिनमें मांग है, भूख है, विभेदीकरण है, गामक दक्षता है और उपकल्पना है। क्योंकि इनको जो बाधित चर है इनको अधिक गहराई से नहीं पूछा जाता है, मात्र ये बाधित चर उनके प्रकार या इनके विषय में ही पूछा जाता है। इसलिए हम इसको ज़्यादा डीपली न जाकर के हम नेक्स्ट हमारे इसी से रिलेटेड पॉइंट पर पहुंचते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने अधिगम से संबंधित 3 पद भी इनके द्वारा बताए गए हैं। जो टॉलमैन ने अपने इस चिन्ह अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत जो है वो 3 पद इसके बताए हैं कि किस प्रकार से मानव का जो व्यवहार होता है वो क्रिया को संपादित करता है। ये 3 पद जो इनके द्वारा बताए गए हैं, 3 पद किसके हैं? व्यवहार के 3 पद इनके द्वारा बताए गए हैं, जिसको एक का इन्होंने नाम दिया है S1, दूसरे को नाम दिया है R1 और तीसरे को नाम दिया है S2 का। अब ये क्या है, यानी ये 3 पद कौन कौन से हैं? इन्होंने बताया है कि S1 जो है ये व्यवहार की प्रारंभिक अवस्था है। यह है व्यवहार की प्रारंभिक अवस्था, यह है व्यवहार की प्रारंभिक अवस्था, यानी S1 व्यवहार की प्रारंभिक अवस्था इनके द्वारा बताई गई। यानी जब प्राणी कोई व्यवहार करने लगता है तो उस व्यवहार का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो प्रारंभिक स्वरूप व्यवहार की प्रारंभिक अवस्था जो है उसको इन्होंने नाम दिया S1 का। दूसरा है प्रत्यक्षीकरण के बाद की क्रिया, यह है प्रत्यक्षीकरण के बाद की क्रिया, यानी प्रत्यक्षीकरण के बाद की क्रिया को इन्होंने नाम दिया है R1 का। यानी जब व्यक्ति किसी व्यवहार को एक बार करना प्रारंभ करता है तो उस व्यवहार की प्रारंभिक जो अवस्था उसको S1 का इन्होंने नाम दे दिया। जब उस व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण कर लिया जाता है तो उस प्रत्यक्षीकरण के बाद की जो अवस्था उसको R1 का इन्होंने नाम दिया है। और अंतिम जो है S2, इस S2 को इन्होंने नाम दिया है सो उद्देश्य, या इसको आप कह सकते हैं उद्देश्यपूर्ण व्यवहार। यानी अंत में जो व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए जिस कार्य के लिए उस
उद्देश्य के दृष्टिकोण से उस कार्य को पूर्ण करता है, वो अंतिम जो व्यवहार होता है उसको S2 का नाम दिया। और चूंकि इस S2 के आधार पर ही इनका जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम स्व उद्देश्य क्रिया का सिद्धांत हम इसको कहते हैं, स्व उद्देश्य व्यवहार का सिद्धांत हम इसको कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं S2 सिद्धांत इसको नाम दे दिया इसके आधार पर। तो इन्होंने इन तीनों प्रकार के पदों के अंदर S1 व्यवहार की प्रारंभिक अवस्था है, R1 प्रत्यक्षीकरण के बाद की क्रिया है, R2 जो है वो स्व उद्देश्य या उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया इन्होंने इसको बताई है। इसके अतिरिक्त जो इनके द्वारा व्यवहार से संबंधित जो अभिधारणाएं बताई गई है, टॉलमैन ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत कुछ अभिधारणाओं के बारे में भी बताया है कि जब मानव कोई व्यवहार संपादित करता है तो उस व्यवहार के कारण कुछ अभिधारणाओं का निर्माण होता है। ऐसी इन्होंने 12 अभिधारणाएं बताई है, 12 अभिधारणाएं, ऐसी 12 अभिधारणाएं इनके द्वारा बताई गई है। ऐसी जो अभिधारणाएं हैं इनको इन्होंने कुछ नाम दिए हैं। अक्सर आरपीएससी में इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सी 12 अभिधारणाएं या कितनी अभिधारणाएं टॉलमैन के द्वारा बताई गई है, या टॉलमैन द्वारा बताई गई कौन सी एक अभिधारणा नहीं है। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। बाकी इतना महत्वपूर्ण ये है नहीं सिद्धांत कि अभिधारणाओं से रिलेटेड आपसे पहले कभी प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है कि आगे भविष्य में कभी किसी एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आधारभूत जो अभिधारणा इन्होंने बताई है, अभिधारणा इनमें पहली जो अभिधारणा है वो है आधार